बात करें यहाँ पर आटा बहरान के हवाले से, अवामी और मुल्क भर से आए सदूर ने वज़ीर आज़म से मुलाकात से कबल चैनल 5 से खसूसी गुफ्तगू भी की। आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है और महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है अवाम। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जमीर हुसैन जमीर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं हम इस्लामाबाद में और यहाँ पे आल पाकिस्तान के सदूर यहाँ पे मौजूद है, अंजुमन ताजरान, उसके अलावा नान बाई एसोसिएशन और दीगर जो तंजीमें हैं ताजरों की, उनके सदूर यहाँ पे मौजूद है और यहाँ से वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मिलने जा रहे हैं। वहाँ वज़ीर आज़म साहब ने इनको अपने मौक़िफ़ के हवाले से बुलाया और यहाँ पे ये तमाम दोस्त इकट्ठे हैं। यहाँ से बारी बारी जो है ये तमाम दोस्त जो हैं यहाँ से निकलेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ चौधरी साहब जो अंजुमन ताजरान आल पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आटा जो है वो पूरे मुल्क में गायब हो गया है, उस हवाले से ताजरों का क्या मौक़िफ़ है, उस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी चौधरी साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर की हैसियत से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इस वक्त मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का वफद प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात टैक्सेस और FBR के मसाइल पर मुज़ाकरात और बातचीत के लिए जा रहा है। बुनियादी तौर पर आटा जो एक बुनियादी ज़रूरत है, इस वक्त मुल्क के अंदर आटे का क्राइसिस है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ये चाहिए था कि वो बर वक्त आटे के इस बहरान पर काबू पाती, लेकिन हुकूमत ने बर वक्त इसके हवाले से इकदाम नहीं किए, जिसकी वजह से ओपन मार्केट के अंदर आटे की कीमतें और गंदम की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मार्च तक इसके और बढ़ने की उम्मीद है। जब इस बात की ज़रूरत थी कि पाकिस्तान में गंदम कम थी तो हमें अपनी गंदम को हमसाया मुल्क को तोहफे के तौर पर नहीं देना चाहिए था। इसी तरीके से हमें वो जो पास्को और हमारे इदारे जो सियासी बंदर बांट के ज़रिए बारदाना तकसीम करते हैं, फिर गंदम ख़रीदते हैं, फिर उसको स्टॉक करते हैं और फिर वहाँ से गंदम की बजाय रेत की खाली बोरियां निकलती हैं, तो ये एक सवालिया निशान है हुकूमतों की कारकर्दगी के ऊपर। और तीसरी बात यह कि जब हमें पता था कि हमारे पास गंदम कम है, इस साल गंदम की फसल कम हुई है, तो फिर चाहिए यह था कि बर वक्त बैरून मुल्क से गंदम इंपोर्ट की जाती ताकि इस मुल्क के शहरियों को, जहाँ महंगाई का एक तूफान पहले ही बरपा है, वहाँ कम अज़ कम उनको आटा और रोटी तो सस्ती मिल सकती, लेकिन उसको मद्देनज़र नहीं रखा गया। और अब हुकूमत ने 3 लाख टन गंदम के इंपोर्ट करने की बात की है। मैं समझता हूँ कि 3 लाख टन गंदम के इंपोर्ट होने से भी मसला हल नहीं होगा। इस वक्त आज के दिन में 10 लाख टन का शॉर्टफॉल गंदम का मुल्क के अंदर मौजूद है और ये एक बहरान के बाद दूसरा बहरान जन्म लेता है। इस वक्त आटे का बहरान है और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इस वक्त चीनी और घी का बहरान भी इस मुल्क के अंदर आने वाला है। इस वक्त दीगर अशिया खुर्दोनोश का बहरान भी इसलिए कि हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की ताजर तंजीमें ये चाहती हैं कि महंगाई का खात्मा हो, यहाँ लोगों को सस्ती अशिया खुर्दोनोश मिलें, लेकिन उसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, वफाकी काबीना को अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करना होंगी। ऐसा ना हो कि इस मुल्क के अंदर महंगाई से पिसी हुई आवाम फिर सड़कों पर हो, फिर आवाम जब सड़कों पे होंगे तो शीशे के महल्लात के अंदर बैठे हुए ऐवान इक़्तिदार भी कभी महफूज नहीं रहा करते। जी, ये थे काशिफ चौधरी साहब जो कि अंजुमन ताजरान की तरफ से अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे और इनका जिस तरह कहना है कि अब घी और चीनी का भी जो है वो भी शॉर्टफॉल शुरू होने वाला है और हुकूमत की तरफ से कोई उस पर हिकमत अमली जो है वो सामने नहीं आई। तो हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल नान बाई एसोसिएशन के सदर जो सजाद अब्बासी साहब, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं, नान बाइयों के क्या मसाइल हैं और जिस तरह रेट्स के हवाले से बताया गया है कि रोटी और नान के रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं और उसके अलावा आज वज़ीर आज़म से भी इनकी मुलाकात है, उस हवाले से ये क्या कहते हैं। जी बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि आपको पता है कि गंदम का शॉर्टफॉल है पूरे पाकिस्तान में, तो नान भाई इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। आज आप देख लें पूरे KPK में सुबह भर में नान भाई हड़ताल पर हैं। ये सिलसिला KPK से चल निकला है। इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान को इसकी लपेट में लेंगे हम नान भाई, क्योंकि हमारा जो राइट्स है वो हमें नहीं दिया जा रहा। बेसिक हमारी गंदम है उस पर ये काम कर नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से सारा सिस्टम हाईजैक किया हुआ है। अब मौजूदा सूरत हाल में आपको पता है कि रोटी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हर गरीब और अमीर के ज़रूरत है। अब सूरत हाल ये है कि हमें एक
इस एक माह के अंदर 1200 से 1500 रुपए का एक बोरी के पीछे उन्होंने फ़र्क डाला हुआ है और हमें कह रहे हैं कि रोटी का रेट ना बढ़ाएं। अब हम मौजूदा सूरत हाल में अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आज KPK में हड़ताल है, कल से और आने वाले दिनों से हम पूरे पाकिस्तान में नान भाई मुल्क गिर हड़ताल करेंगे और गैर महीना मुद्दत तक करेंगे जब तक हमें आटा सब्सिडाइज रेट पे नहीं दिया जाएगा या रोटी का हमें रेट नहीं दिया जाएगा। जी, ये थे सजाद अली अब्बासी साहब जो कि अपने नान भाई एसोसिएशन की तरफ से रेट्स के हवाले से इजहार कर रहे थे। अब दीगर सदूर भी, दीगर सूबों के सदूर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और शौकत खान साहब जो हैं ये चेयरमैन है तंजीम ताजरान खैबर पख्तूनख्वा के, उनसे बात करते हैं कि वो जो है खैबर पख्तूनख्वा के ताजरान के हवाले से वो अपना क्या मौक़िफ़ देते हैं। ये एक दो तीन बंदों का गेम है। जिस तरह शुगर माफिया ने लूट लिया है, इसी तरह आटा माफिया लूट रहा है। जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, वज़ीर-ए-आज़म के दाएं बाएं बैठे हुए हैं, उन लोगों का काम है जो गरीब लोगों को रुला रहे हैं। किसी ने नहीं पूछा कि भाई 3 ग्रुप ने 60 अरब रुपए कहाँ से पैदा कर लिए ये चीनी में, और वो तीनों ग्रुप वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ ही बैठे होते हैं। इसी तरह ये भी कोई गेम है। कुछ भी नहीं है, हालात ठीक है, लेकिन हुकूमत खुद चाहती है, इंतज़ामिया खुद चाहती है कुछ लोगों को ब्लैक पे मुनाफा देने के लिए उन्होंने ये गरीब लोगों को तंग करना शुरू किया है। फिर आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े गम के साथ कहना पड़ रहा है कि एक जो तबका था हमारा नान शाप का, यानी कि तंदूर वाले, पिछले दिनों हमारे बलूचिस्तान में भी मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल हुआ। इस तरह हड़ताल हुआ कि शायद तारीख़ में नहीं हुआ, लेकिन वो लोग मजबूर है, कस्तन कोई रोटी किसी पे बंद नहीं करता। अगर हुकूमत हमें आटा देगा, सही कीमत पे देगा, सही आटा हमें देगा, तो हम कभी भी हड़ताल नहीं करेंगे। पागल तो नहीं है कि हम अपने आवाम पे रोटी बंद करें, रोटी रोज़ी बंद करें। लेकिन आज फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी हड़ताल होने जा रहे हैं। पंजाब के लोग भी चीख रहे, सिंध के लोग भी चीख रहे, हमारे बलूचिस्तान के लोग हुकूमत से मुतमईन नहीं, तंदूर वाले बिल्कुल नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते हुए बैठे हुए। हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि खुदा हमें आटा दो, हमारे तंदूर वालों को तहफ़्फ़ुज़ दो, उनको आटा दो, अच्छी कीमत पे दो कि आगे हम दें। वो हमें किस तरह आटा दे रहे हैं। बलूचिस्तान में जो आटा हमें मिल रहा है तंदूर वालों को, कसम है खुदा का, उसमें मिट्टी मिक्स है। ये इंसानियत है हमारी हुकूमत। ये किस तरह हुकूमत है कि हमारे आटे में मिट्टी मिक्स है, खुदा का वास्ता है। और वो किस कीमत पे दे रहा है हमें आटा कितने का मिल रहा है? 7000 रुपये का 100 किलो बोरी। कितने का किलो हो गया? 70 रुपये का। तो हम कितने का बेचेंगे कितने का? खुदारा इस हवाले से मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान इस मुश्किल हालात में पूरे पाकिस्तान के नान शॉप के साथ है, हम तय है और इंशाल्लाह रहेंगे इंशाल्लाह। इस टाइम महंगाई का उरूज है। हमने बड़ी तवक्को थी खान से कि इस मुल्क के अंदर कोई तब्दीली आएगी। अभी क्या तवक्को है इससे? टमाटर कहाँ पूछा, आटा कहाँ पूछा, घी चावल कहाँ पूछे, फीसद बची हुई कहाँ पूछी? ये मुल्क है क्या? मजदूरी कहाँ पूछी है? 5 में थोड़ा हम लोडिंग अनलोडिंग है यहाँ पे, बाहर 3 रुपये दे रहे, खुद मजदूरी करके बचूंगा मैं 8,000 रुपये खा दे रहा हूँ। बच्चा मेरा कैंसर का मरीज है, 1.5 लाख रुपये खर्च हो चुका है। इन बदमाशी से बात करें तो बोलते हैं तुम नहीं बोलते हैं उसको लाइए। मैं खान से खुद मिलूंगा। इस मुल्क के अंदर गरीब ने इस मुल्क को बनाया, गरीब ने इस मुल्क की शान शौकत है। आज ये मंडी के तार रोनू किसकी वजह से? मजदूर की वजह से। जैसे पूरे मुल्क से आटा गायब है, वैसे मुल्तान से भी गायब है। और आटे की तो हालत यह है कि 70 रुपये किलो में भी आज आटा नहीं मिल रहा। तो हम तो इस बात पे हैरान हैं कि पहले टमाटर का बहरान आया, फिर चीनी का बहरान भी चल रहा है, अब आटे का बहरान भी चल रहा है। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? न तो कोई इंतज़ामिया काम कर रही है, सिर्फ टीवी पे दिखाने के लिए कि जी 1 दिन 2 दिन 3 दिन का बहरान है। जबकि अगर 2-3 दिन का बहरान होता तो ये ख़त्म हो जाता। आए दिन मेरा ख्याल है 2 दिन के अंदर आटे का रेट जो है वो 10 रुपये से 15 रुपये केजी बढ़ा है। तो हम हैरान होते हैं। गरीब आवाम जो है, जो 800 रुपया दिहाड़ी लेता है बेचारा, वो क्या करे? जिसके 5-6 बच्चे हैं वो तो बेचारा पिस गया। ये तो वही हालत हो गई कि गरीब नहीं रहेगा मुल्क में। अगर ऐसे हालात रहे तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क का पहले ही ताजरों के लिहाज से भी पहिया जाम है, इंडस्ट्री जाम है, बंद है। तो अब ये गरीब का ये हाल रहेगा तो मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, और क्या है। आटे के हवाले से जो बहरान है ये मुल्क भर में है। अफसोस तो ये है कि मुल्क में गरीबों को फ़ायदा देने के बजाय महंगाई दिया, और आजकल पूरे बलूचिस्तान में टमाटर के बाद आटे का बहरान पैदा कर दिया। इसकी हम मजम्मत करते हैं और पाकि हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो पूरी तौर पर आटे का बहरान हल करे। यहाँ पर तो जो चीज़ एक मरतबा महंगी हो गई ना, उसको हमने पीछे जाते नहीं देखा। अभी देखते हैं ये क्या करते हैं। आटा मिल रहा है लोगों को, लेकिन यह कि महंगा मिल रहा है।
आटा बहुत महंगा है कि रोटी बहुत महंगी, गरीब बंदा क्या करेगा। ये 14,000 रुपये देते हैं मालिक, तो किराया महंगा हो गया, बिजली महंगी होगी, गरीब बंदा क्या करे, गरीब बंदा मर गया। जे कोमोदी दूसरी कोमोद है, यो ही आटा महंगा, चीनी महंगी, घ्यो महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगा, रोज का ये रोज साहब है। गरीब बंदा क्या करेगा, 4 बच्चे हो गए क्या करेगा, कुछ नहीं होगा। जे कोमोद है, फौजी कोमोद है बहुत अच्छी है। अब महंगाई का ये आलम है कि लोग खुदकशियों पे आ चुके, रोजगार है नहीं, महंगाई, आटा इतना महंगा है कि जो मांगने वाला आदमी भी आटे के बगैर तो नहीं रह सकता है, और आटा मिल नहीं रहा है। इसके अलावा दालें, कोई दाल भी है 200 रुपये किलो से कम नहीं है। और अब लगता यह है कि लोग खुदकशियों पे आ चुके हैं। खुदा रहा या ये हुकूमत इस चीज़ पे कंट्रोल करे, या ये हुकूमत रिज़ाइन करके तो किसी दूसरे के हवाले करे, इनके बस की बात नहीं है। वाकई ये अनाड़ी है, ये खिलाड़ी हैं, अनाड़ी हैं। ये हुकूमत चलाना इनके बस की बात नहीं है। अवाम भूखे मर रहे हैं, अवाम पिसे हुए हैं, रोज़गार है नहीं, और इन लोगों ने जाके तो यहाँ पे लोगों को बेबस कर दिया, खुदकशियों पे आ गए हैं लोग। यहाँ मंडी पे मजदूरी करता हूँ, 400-500 रुपये तैयारी लगाता हूँ, ठीक है। उसके बाद घर का खर्चा इतना है, आटा भी महंगा है और हर चीज़ ही महंगी है, दालें महंगी है, चीनी महंगी है, रोज़गार नहीं है। अगर मंडी पे कोई, अगर हम ठिया लगाते हैं तो ये जो हमारी पब्लिक है, इंतज़ामिया है, ये नहीं रुकने देती है किसी जगह पे, समझ गए। यहाँ से उठाकर लेकर चले जाते हैं डाले पे, साइड का थाने पे, रोज़गार है ही नहीं है, तो क्या करें हम लोग। इस सुनामी ने डुबा लिया सब कुछ। हुकूमत ने बहुत बड़े वादे किए थे, मगर लेबर के लिए कुछ नहीं किया, मजदूर के लिए कुछ नहीं किया। मजदूर इस टाइम रीढ़ की हड्डी है, अगर मजदूर रुक जाए तो समझो पूरा पहिया बैठ जाएगा। लोगों का कहना है कि यहाँ पे मजदूरियाँ नहीं है, अगर मजदूरी है तो रेट्स इतने बढ़ चुके हैं अशिया खुर्दोनोश के उनको ख़रीदना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत से इन लोगों का कहना है कि हमारी अपील है, फौरी तौर पर वज़ीर आज़म जो है इस पर नोटिस लें, आटे का जो बुहरान है उसको भी ख़त्म करवाएं, और उसके साथ साथ मज़ीद जो चीनी और दीगर बुहरान होने जा रहे हैं जिसका इंदिया आ चुका है उसको भी कंट्रोल किया जा सके। हवाले से तमाम नान भाई एसोसिएशन के सदूर की